हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर इन फोकस ऑन MATV। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लंदन स्टूडियो से ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और हम अपने इस प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर और हमारे से रिलेटेड जो भी खबर होती है सब कॉन्टिनेंट से, वो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन फोकस हमारा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे होता है। इसी हवाले से कल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मधारपुर और तितरी नोट पे बहुत बड़े दो मुजाहरे हुए, जिसमें लोगों ने वहां पहुंच के तो आटे के खाली डिपुओं पर ताले लगा दिए। और इस वक्त की शुनीद ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम अब हो सकता है आने वाले दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां सेफ है, जहां तक जाना वहां तक जाके तो धरना देंगे इंडिया की तरफ मुंह करके। और वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खोला जाए ताकि राजौरी और पुंछ से जो है वो लोग सौदा और सामान ला सकें, आटा, दाल, चीनी, चावल, पत्ती, ये सब ला सकें। और लोग अपनी जेबों में पैसे लेके निकले हुए हैं। तो इस हवाले से एक वीडियो हमने आपके लिए इकट्ठी की है, जो इस पे दोनों शहरों को हम दिखाएंगे कि वहां पे किस तरह से कल लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पहले देखते हैं ये वीडियो। पुरअमन तरीके से हम करना चाहते हैं। हमारे लोगों को जहाँ तक खराब किया गया, अपने लोगों की ख्वारी इससे हम तो कभी बर्दाश्त नहीं कर देंगे। और दौर में हमारी माँ बहने, हमारे अवाम के जो है इससे मजरू किया गया। आटा जो है, आटा कीमत दे के खरीदते हैं, कोई किसी से भीख नहीं मांगते, मुफ्त आटा नहीं किसी से मांगा, मोटा इसे मांग रहे हैं। आप हमारे आटा दे दें, हमारे लोगों का ये मुताबिक हम इस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आप लोग हमें तंग न करें, आप लोग खुद ताला लगा लें, आप लोग लगा लें ताला, ताकि हम पुरअमन एहतियात की तरफ निकल जाएं। यहाँ पे ऐसे माहौल को हम नहीं चमन देना चाहते हैं जो कि ये जो डिपू है ना, डिपू के पास से जितने भी यहाँ के शुरका एहतजाज हैं वो साथ थोड़ा सा रास्ता खाली करते हैं। डिपू के पास से रास्ता खाली जितने भी शुरकाए एहतजाज हैं ये सारे रास्ता छोड़ दें, शुरकाए एहतजाज पीछे हट जाएं। डिपू के सामने से शुरकाए एहतजाज पीछे हट जाएं। डिपू के सामने से शुरकाए एहतजाज पीछे हट जाएं। ये शुरकाए एहतजाज डिपू के सामने से हट जाएं। मैंने चूंकि ऐलान किया हुआ है कि डिपू को मैंने खुद ताला लगाना है, आप सारे लोग हट जाएं। कोई आदमी एहतजाज के शुरका में से शुरकाए एहतजाज मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। शुरकाए एहतजाज मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। कोई आदमी डिपू के सामने नहीं जाएगा, ये सारे लोग पीछे हट जाएंगे। आप किसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो पीछे हट जाएं। ये शुरकाए एहतजाज हमने पहले कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। अगर हमारा मुतालबा जो कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि हम रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, हमने कोई रिट चैलेंज नहीं की है। हमने कहा भाई आटा दे दे, हमें सिर्फ आटा चाहिए। और अगर हमें आटा नहीं दिया जाता तो फिर इस डिपू की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये लोगों को तस्लील करने के लिए, लोगों की तस्लील करने के लिए इस डिपू को हम नहीं खुला रहने देंगे, इसको बंद कर दिया जाए। यहाँ से सारे साथी जो शुरकाए एहतजाज हैं ये पीछे हट जाएं। मैं बड़े पुरअमन तौर पर जाऊंगा, बड़े महज़ब अंदाज में जाऊंगा। इंतजामिया के जिम्मेदारान से भी यही कहता हूँ कि वो डिपू का क्षेत्र के करीब से हट जाएं। हम ताला लगाने के बाद पुरअमन तौर पर यहाँ से मार्च करेंगे। हमारा इंतजामिया के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ,
कि अगर मुझे रोका जाता है तो कोई आदमी मेरे पास नहीं जाएगा, कोई आदमी डिपो पर अल्लाह नहीं बोलेगा, कोई आदमी शटर के करीब तक नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। आप सारे इस बात से मुत्तफिक हैं? कोई आदमी मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। हमने डिपो को तालाबंदी करनी है और उसके बाद हम यहाँ से मार्च करेंगे। ताला भी इधर है, डिपो भी इधर है, हम यहाँ से कोई चीज उठाकर नहीं ले जा रहे। हम पुरम तौर पर जाना चाहते हैं, हम अपना मसला हल करवाना चाहते हैं। हमारा मसला हल कर दिया जाए, हम डिपो पे ताला भी नहीं लगाएंगे, हमें डिपो को ताला भी नहीं लगाना अगर हमारा मसला हल होता है तो। आप सारे लोग मेरे साथ ये ऐड कर लें कि लोग पीछे हट जाए, कोई आदमी मेरे करीब नहीं आएगा। जो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ताहिर मराठी दो, दीवार हिला दो, जो मेरी दुनिया के गरीबों को इनकलाब लाएंगे। ये सारे दोस्त मेरी बात सुन लें भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप डिपो के पास से हट जाएं, पीछे हट जाएं। सिर्फ इंतजामिया को छोड़ें, वहां पर सिर्फ इंतजामिया को छोड़ें, सिर्फ इंतजामिया के लोग वहां पर रहेंगे, सिर्फ इंतजामिया के लोग वहां पर रहेंगे, बाकी कोई आदमी नहीं रहेगा, बाकी कोई आदमी नहीं रहेगा। हम इंतजामिया से देखिए जी, एक और बात सुन लें, एक और बात सुन लें जी सारे लोग। हम ये कहते हैं भाई हमारा मसला हल करो, अगर मसला हल नहीं होता जी तो नाजरीन, आपने लोगों का मूड भी देखा, वहां पे गाने बजाए जा रहे हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, जिसके से देखा कोई मुयस्सर न हो रोजी, उसके खैर खोशाए गंदम को जला दो। तो ये कैफियत इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की है। चलते हैं, आज हमारे साथ मेहमान आपके जाने पहचाने टेरिटोरियल आर्मी के माजी में चीफ रहे हैं, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस की है, जनाब मेजर जनरल AK सिवा साहब। नमस्ते जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मेजर साहब। जनरल साहब, जनरल साहब आपके साथ ही मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने ये कहा है कि ऐसा वक्त आएगा जब सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च करेंगे, भूख के हाथों मजबूर होके। अब ये तितरी नोड और मंदारपुर में इतनी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, डिपों पे लोग हमले कर रहे हैं, ताले लगा रहे हैं, क्या समझते हैं आप, कहाँ जा रहा है ये सारा कुछ? अब बिल्कुल देखो मिर्जा साहब, जो हमने सोचा था उससे भी बहुत जल्दी हो रहा है। जिस प्रकार से भूखमरी हो रही है, और अभी ये तो पूरे पाकिस्तान के हालात खराब हैं, मगर POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ ज्यादा ही खराब। आटे की कीमत करीब करीब 400 रुपए पर केजी है, दाल भी नहीं, सब्जियां नहीं, दूध नहीं बच्चों के लिए, और वहां पर अब तो जो पानी है वो भी अच्छा पीने वाला नहीं मिल रहा है। तो बहुत दिक्कत है, बिजली आती नहीं, पे पेंशन तो लोगों को मिल नहीं रही। तो अब लोग बड़े परेशान हैं। वो पहले तो यही नारा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब इन्होंने मन बना लिया है इनफ इज इनफ, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल निकम्मी है, फेल हो गई है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये डिपो को बंद करो, इसके ऊपर ताला लगाओ। ताला भी नहीं लगाएंगे, पर हम यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, आप अभी हमारा को रास्ता खोलें, हमें पुंछ की तरफ जाने दें। तो ये सच्चाई है, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये खोला जाता है तो भारत के अंदर जो इनकी कीमतें हैं 30-40 रुपए से ज्यादा नहीं है, हर चीज वहां अवेलेबल है, अमन शांति है। जो लोग वहां रिश्तेदार इनके उस तरफ हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए इनको फोटो भेज रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भारत के अंदर क्या हालात है, आजकल माहौल इतना अच्छा हो गया है, अमन शांति हर चीज मिल रही है। तो अब ये जब कंपेयर करते हैं तो वाकई ये बात है। देखो, मैं तो उड़ी में अमन सेतु जो ब्रिज है वहां रह चुका हूं, मुझे मालूम है। जब मैं वहां पर बटालियन कमांड कर रहा था तो मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में इतनी हालत अच्छी नहीं थी पहले, मगर इतनी खराब नहीं थी जो अभी। हाँ, ये था, लोग वहां से खाली हाथ आते थे, अमन सेतु ब्रिज पार करते थे और भारत से ज्यादा सामान खरीद के ले जाते थे।
मगर अब ऐसी हालात है कि अब तो इतनी उनके पास पैसों की भी बड़ी कमी पड़ेगी, यहाँ सामान खरीदना उनके पास अब कहाँ से क्या लेंगे? पैसे की जो रुपी है उनका पाकिस्तान का, वो भारत के रुपी के मुकाबले बहुत गिर चुका है और इसलिए ये लगता ऐसे है कि लोग बहुत परेशान हैं और अब उनका जो मुझे लगता है जो एक प्रकार से आपने उसको संतोष को तोड़ दिया उसका, अब ये रुकने वाले नहीं। अब ये सैलाब चल पड़ा है। अब मुझे लगता है लोगों ने मन बना लिया है कि वो भारत की तरफ जाना चाहते हैं और मुझे लगता है ये पहली सीढ़ी है जहां दिख रहा है भारत अब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। अभी ये तो आपने पीओजे के दिखाया, आपने पहले 2-4 दिन पहले जो पिछली बार आपने गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में भी दिखा चुका, जहां लोग बार-बार कह रहे हैं कि स्कार्दू वाला रास्ता खोलो, हम जो है कारगिल और बटालिक जाना चाहते हैं, हम वहां पर मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये आवाज बहुत जोरों से आने लगी अभी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में। इनको लगता है पाकिस्तान के साथ रह के हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ये खुद तो डूबेंगे, हमें भी डुबो लेंगे सनम। अब हमारा जो है भारत की तरफ मिलना है और हम भारत के साथ जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है ये आवाज अभी पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत जोरों से पकड़ रही है और ये बहुत बढ़ती जा रही है और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज्यादा है कि वो कोई भी गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी और उसकी चोट सबसे ज्यादा पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान पे है। देखो बाकी जगह भी बिजली नहीं है पर वहां पर कम से कम 5-6 घंटे तो आती है। यहाँ बिल्कुल 1.5 घंटे से ज्यादा कभी बिजली नहीं आई लास्ट 1 साल में। ये अब लोग वहां बोल रहे हैं और सच्चाई ये है बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं जो बिजली चलाई नहीं। 70 रुपए पर यूनिट रेट है जो कि बिजली 60 से 65 पैसे पर यूनिट मंगला डैम में बनती है। तो ये सच्चाई है कि अब लोगों का सब्र जो है वो टूट चुका है। अब वो कहते हैं आर पार की लड़ाई लड़नी है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं रोक सकती, हम भारत में मिलना चाहते हैं और ये दरवाजे खोले जाएं जो पाकिस्तान ने बंद करे हैं, चाहे वो पुंछ में हो चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में हो। अब हम को जाने दें और भारत से मिलने दें क्योंकि वहां पर सब कुछ है, अमन शांति और वहां पर खाना पीना सब। तो मुझे लगता है ये एक प्रकार से सैलाब आया है, इसको रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा पाकिस्तान में। और वो पाकिस्तान जो खुद टूटने के कगार पे है, जिनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये सही टाइम है अभी ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत की तरफ मिलना चाहिए। मिर्जा साहब। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये पंजाब की अब पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब की बेटी। तो उन्होंने जो तकरीर की मैंने सुनी थी पूरी असेंबली में, वो जो इकोनॉमिक मॉडल पेश कर रही हैं वो तो हूबहू वही है जो मोदी सरकार का इकोनॉमिक मॉडल है। तो अब पता नहीं ये क्या इनके ज़हन में आया है। ये मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ ने इनको किया है, बताया है सारा कि ऐसे ऐसे बोलना है। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, हाई टेक कंपनियों को इंसेंटिव्स दे के यहाँ लाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मिलिट्री का जो है वो भी ऐसे एक आंख से देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे देख रहे हैं आप मरियम नवाज की चीफ मिनिस्टरशिप को? देखो सच्चाई ये है मिर्जा साहब, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं पर ग्राउंड पे कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि मरियम नवाज का एक्सपीरियंस क्या है। वैसे भी पाकिस्तान की जो हालात बिल्कुल इतनी खराब है, इसको रिवाइव करना कोई आसान थोड़ी है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब, आपके पास पैसा कहाँ है? अभी आईएमएफ से आप लोन लेने की समझ कोशिश कर रहे हैं, $3 बिलियन तो मिल नहीं रहा, अब $6 बिलियन। अभी आपको $23 बिलियन तो जून तक देना है, तो आप तो डिफॉल्ट के कतार में। अब जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज, इन्होंने वो कॉपी तो कर लिया, कहते हैं अकल के लिए नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब की पंजाब की चीफ जो बनी है। मिनिस्टर। जी जी। हाँ, वही कह रहा था। हाँ, मैं कि जो मरियम नवाज अभी जो कि पीएमएलएन की हैं और वो अभी चीफ मिनिस्टर की बनी हैं पंजाब की। और इसके अंदर भी जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए थे,
जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मिलकर टक्कर की चोट थी, वो 138 और 137 थे। इन्होंने अभी जो पीपीपी के और दूसरे बना के इन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली है, मगर ये गवर्नमेंट ज्यादा देर चलेगी नहीं। उसकी वजह है ये जो मरियम नवाज ने एक मॉडल बनाया है वो क्यों नहीं चल पाएगा। उसने बनाया स्मार्ट सिटी बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एजुकेशन हम इतना पैसा करेंगे, हेल्थ के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे और हम एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट लाएंगे पंजाब के अंदर। जैसे हमारे देश के अंदर भी अभी अपने जो देश है भारत में, वहां पर भी जो पंजाब जो चीफ मिनिस्टर होते हैं हर एक स्टेट के, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, वो बाहर जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट लेके भी आए। मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के पंजाब एक मेन जो इनकी स्टेट है पाकिस्तान की, जो कि जिसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी कि वहां पर तो दबदबा है पाकिस्तान की आर्मी का। पाकिस्तान की जो एक प्रकार फौजी फाउंडेशन है जो बिजनेस वहां पर कर रही है, पाकिस्तान का भट्ठा गोल किसने किया? वो तो पाकिस्तान के आर्मी ने किया। कि जो फौजी फाउंडेशन है वो उसका जो बजट है 128 बिलियन डॉलर का है, वो 86 चीजें बनाती है। आपका जो कोलगेट से लेके सीमेंट तक और रियल एस्टेट से लेके बैंक, सभी चीजें पाकिस्तान की आर्मी जो फौजी फाउंडेशन बनाती है, वो एक प्रकार से टैक्सी देती नहीं है, वो आपको पलपने नहीं देगी, प्राइवेट इंडस्ट्री को आने नहीं देती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की अंदरूनी है। जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी तरफ कोई उंगली तो उठा नहीं सकता। तो क्या बात कर रही है मरियम नवाज की, मैं पंजाब के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी वो नहीं करने देगी और पाकिस्तान की आर्मी हर जगह इन्वॉल्व है। वहां पर डेयरी फार्म है वो पाकिस्तान की आर्मी का है, अगर वो सीमेंट की फैक्ट्री पाकिस्तान की है, बैंक पाकिस्तान की है, रियल स्टेट पाकिस्तान का है, तो फिर रह क्या गया? तो इसका मतलब अगर कोई स्टेट चाहती है कि डेवलपमेंट करे, वो कर नहीं पाएगी। और ये सच्चाई है, जिस देश के अंदर भी आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो देश का भट्ठा गोल हो जाता है और इसीलिए पाकिस्तान का भट्ठा गोल हुआ। देखो एक एक और मैं उदाहरण दूंगा मिर्जा साहब। अभी जी जी श्रीलंका की हालात खराब हो गई थी। श्रीलंका डिफॉल्ट पे था, उसकी कोई मदद करने को तैयार नहीं था। चीन जो था कहता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। उस समय भारत बड़ा आगे और उसने उसको 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे दिए और जो श्रीलंका उस जो सिचुएशन से निकल गया, आज वो दोबारा ट्रैक पे है रिवाइवल के। और अभी जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे थे, अभी कोई भी जाए तो श्रीलंका में वो भारत के बारे में बोलते हैं क्या? क्योंकि श्रीलंका का पॉइंट ये था कि वो डिफॉल्ट करके उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई थी क्योंकि कोविड था, मगर उनका वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था तो वो आ गए। मगर पाकिस्तान में तो वो बात है नहीं। पाकिस्तान की हालात भी खराब है, पाकिस्तान की आर्मी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, वो उसको पनपने नहीं देती, वो खुद चलाती है हर चीज और खुद अच्छा तो चला नहीं सकती, टैक्सी देती नहीं। तो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो आज आ ही नहीं पा रही। प्राइवेट इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं आ पा रही। और जो बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, मैं ये बताऊं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जब आपने कंडीशन तो है नहीं इन्वायरमेंट में। उनको पता है अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी तो हमारे को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो दूसरे प्राइवेट कंपनीज को आने नहीं देगी। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान जो है डूबने कतार में है। ये ख्वाब तो बड़े बड़े मरियम नवाज ने पंजाब की प्रोविंस को दिखा दिए, ये होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है पाकिस्तान की, अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन देखें, क्योंकि पंजाब भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, 126 बिलियन डॉलर का कर्जा है, इन्फ्लेशन रेट 47% है आज, और रुपी घट के 77% गिर गया इस साल में। आज करीब करीब 300 रुपए से ज्यादा एक डॉलर का मुकाबला है। इनका जीडीपी डेट रेशियो 100 से ज्यादा है। और आज इनकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल होती थी किसी जमाने में, वो भी ठप पड़ी है। इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो कोई करेगा नहीं। कौन मूर्ख है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से आके? उसको तो डूब जाएगा उसका पैसा। तो इसलिए जो मरियम नवाज ने मॉडल तो कॉपी कर लिया, और आपने सही बोला, ये जो नवाज शरीफ है इन्होंने मॉडल बताया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अगले 50 साल की देखते हैं।
भारत का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ये बनाने में समय लगा है भारत को। आप कॉपी करोगे, कॉपी और पेस्ट में भी अकल चाहिए। ऐसे नहीं हो जाती कि जहां पर पाकिस्तान की आर्मी आपको कुछ नहीं करने देगी। आप बोल तो रहे हैं मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पे हालात बदलने वाले नहीं। आपने वो जो आतंकवाद को पाला है, वो आपको खा देगा दीमक की तरह। अब वो खा रहा है और जिस हाँ, प्रकार से आप आतंकवाद से मुझे याद आया लाहौर में इचरा में कल या परसों एक खातून लिबास पहन के गई जिसके ऊपर अरबी के कुछ लफ्ज लिखे हुए थे। तो वो वाकया आपने सुना होगा, फिर वो असिस्टेंट हाँ, मैंने सुना, सुपरिटेंडेंट मैंने पुलिस उसको ने कवर भी उसको किया। वहां से निकाला। जी, जी। हाँ, देखो तो उसमें मेरे ये को मिर्ज़ा साहब माइंडसेट एक ऐसा बड़ी बन गया पाकिस्तान में लोगों का कि समझ उनको है कुछ नहीं, तो वो ऐसे ही देख के तो उन्होंने जनाब वो इतना कर दिया, मज़हबी एनवायरनमेंट बहुत खराब हो गया। मैं कहता हूं कि एक ऐसी है, एक लेडी थी जिसने ड्रेस पहनी हुई थी और वो भी उसने सऊदी अरेबिया से खरीदी थी। उस पे कोई अरेबिक वर्ड थे, उसको तो पता भी नहीं था बेचारी को, और उसको घेर लिया 400 से 500 लोगों ने, और उसको एक नारे लग रहे थे कि उसके कपड़े उतारो। वो उसको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। एक ब्लास्फेमी लॉ एक ऐसा है कि हर कोई पाकिस्तान में डरता है, पता नहीं किसके प्यास लगा देंगे, उसको तो पता भी नहीं चलता। मगर ये इस चीज में एक बहुत अच्छी बात हुई, एक जो लेडी ऑफिसर थी, पुलिस ऑफिसर, वो उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने बहुत चालाकी से इस औरत को लेके चली गई बाहर और उनको अंदेशा दिलाया कि मैं इसको हैंडल करूं। मगर उसमें जो दोबारा गलती ये की कि उससे आपने सॉरी क्यों बनवाया, उससे माफी क्यों हुँ। मंगवा रहे हो? उसकी गलती क्या है? गलती तो उन लोगों की है जो कि ये ब्लास्फेमी करने की कोशिश कर रहे थे, जो उसकी तरफ नजर उठा रहे थे। तो मेरे को लगता है कि आपने मैसेज क्या भेजा? अब लोग क्या सोचेंगे? आज पाकिस्तान में हर इंसान डरता है। पाकिस्तान में ये नहीं समझ आता कब ब्लास्फेमी लॉ लगाए। तो ये सच्चाई है कि इसके अंदर एक चीज है, आपको पता सियालकोट में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, ये सबको मालूम है कि किस प्रकार से छोटी सी बात के लिए आप ब्लास्फेमी लॉ लगा देते हो। उसको तो पता भी नहीं, उसे तो कोई गलती नहीं की। मैं कई जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो टीवी इस पे अपने यूट्यूब चलाते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें ये कभी नहीं पता कि कब हमारे को ब्लास्फेमी लगा देंगे, तो कोई ऐसा वर्ड निकल गया जो बिल्कुल वो समझते भी नहीं, गलत है। हाँ मिर्जा साहब। बिल्कुल जनरल साहब, आपने आज फिर हमेशा की तरह बड़ी अहम बातें की, बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उसको बैकअप भी किया और बिल्कुल आपका एनालिसिस सही है। पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ हो चुकी है। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को शाम 6:30 बजे। उस वक़्त के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।